सर्दियों में ये सारे चीज आपका इम्प्लांट फेल करा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ कि एक महिला जब गर्भवती होती है तो पीरियड से पहले उसका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है। यानी कि जो छोटा सा ज़ायगोट है, जो फर्टिलाइज एग है, वो जाके यूट्रस की दीवार पे चिपकने वाला होता है। वहीं पे महिलाएं इम्प्लांट के दिनों में वो उसे इम्प्लांट का फेज कहा जाता है। उस समय महिलाएं कुछ ना कुछ गलतियां कर जाती हैं। ये सर्दियों का सीजन है। सर्दियों के सीजन में काफी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। रंग बिरंग की चीजें मिलती हैं, जैसे कि चिकिया हो गया, इसका फिर इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हो गए, बहुत सी चीजें मिलती है। बट आपको ये समझना है कि आपको इनमें से कौन से चीज खाने हैं, कौन से चीज नहीं खाने हैं। इन चीजों को समझना आपको काफी जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, हर चीज सर्दियों में लोग बोलते हैं कि सर्दियों में ही तो भूख लगती है। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में दिन छोटा होता है और लोगों को भूख काफी ज्यादा लगती है। भूख काफी ज्यादा लगती है और सर्दियों में रंग बिरंग के चीज बनाए जाते हैं। तो आपको, अगर आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है, जब आप इम्प्लांट के फेज में आ जाते हो, तो आपको गर्म तासीर की चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आपके जो बॉडी की टेम्परेचर गर्म तासीर की है, तो अगर आपका जो बॉडी है गर्म प्रकृति की है, तो उन्हें गर्म तासीर की चीज़ों को बिल्कुल सेवन नहीं करने चाहिए। जैसे कि मोटे अनाज होते हैं, बाजरा हो गया, बाजरा के इस समय लड्डू बनाया जाता है, जो कि उसमें काफ़ी घी डाला जाता है, काफ़ी ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, हर चीज़ उसमें पड़ता है। तो इस चीज़ को अगर आपको खाना है तो टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, बट आपको इसे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। नहीं तो ये, एक तो आपकी बॉडी की जो प्राकृतिक है वो गर्म है, उसके अलावा आप गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपको फैट ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो बॉडी की टेम्परेचर है काफ़ी हीट हो जाएगी, जिस वजह से कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा और आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको काफ़ी जो है घी, बटर तो तवे पे कढ़ाई में डाल के उसे गरम करना ही नहीं चाहिए। अगर बटर खाने हैं तो पराठे वगैरह बना लीजिए, उस पे आप बटर डाल के खा सकते हैं। बट ऐसे आपको बटर जो है पराठे बना के तवे पे उसको मतलब करके नहीं खाने चाहिए। ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान देता है। अगर आप खाने सर्दियों में लोग बोलते हैं कि बहुत रंग-बिरंग की चीज़ें मिलती हैं तो खाने में क्या फ़ायदा है? लेकिन आप इस समय बेबी प्लान कर रहे हो, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बॉडी को उस सीमित तक रखिए जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपकी बॉडी की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल, ज़्यादा तले भुने, ज़्यादा चटक-मटक, ज़्यादा मसालेदार भी लोग बहुत खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं। ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, ये सारे, अगर आपकी बॉडी गर्म है, तो ये सारे आपको नुकसान करेंगे। आपकी जो शिशु है, जो आपका ज़ायगोट धीरे-धीरे बेबी का रूप ले रहा है, उसे गर्भ बनने से पहले ही ये इम्प्लांट फेल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ज़्यादा शुगरी चीज़ें, यानी कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को आपको सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपका बेवज़ह वेट बढ़ जाएगा। ज़्यादा अगर शुगर वाली चीज़ों का सेवन करोगे, अगर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू अगर आपको खाने हैं, या फिर रंग-बिरंग के लड्डू वगैरह खाने हैं, चिक्कियाँ वगैरह खाने हैं, तो गुड़ की चिक्की मिलती है, वो थोड़ा बहुत लेकिन लिमिट में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं खाने हैं। थोड़ा बहुत लेके खा लिए, बट आपको शुगरी चीज़ों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। नहीं तो आपको जितनी आपने मेहनत किया है सब पे ये जो है आपका किए कराए पे पानी फेर देगा। आपको शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कच्ची हल्दी का लोग सब्जी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, क्योंकि ये सीज़न है, सीज़नली चीज़ें सीज़न में मिलते हैं। बट आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो इस चीज़ को भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं। यानी कि जो कच्ची हल्दी होती है वो काफ़ी जो है उसमें घी, तेल
बटर डाल के बनाए जाते हैं, सब्जी, अचार वगैरह हर चीज़ में पड़ता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सेवन नहीं करने चाहिए। 1-2 खा लिए टेस्ट के लिए तो खा लिए, बट आपको इसको ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, नहीं तो ये एक तो गर्म तासीर की हल्दी होती है, ऊपर से आप इसे खाओगे तो ये आपको नुकसान ही करेगा, ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अलसी के बीज हो गया, इस चीज़ को भी आपको नहीं लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया, इस बात को आपको समझना है, जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है, पहले नहीं करनी है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, नहीं लेने चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड और आपका वजन ज़्यादा है तो आपको इन सारे चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, तो भी इस कंडीशन में आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपको आपका जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो ब्लड का लेवल है वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा, उसमें भी इश्यूज आ सकती हैं। इसके बाद आपको जो आप सोते हो, स्लीपिंग करते हो, उसमें भी आपको समस्या आने लगेगी। कभी आपको कुछ समस्या आएगी तो कभी आपको कुछ समस्या आएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो गरम मसाले होते हैं उसको भी अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस और कोई भी चीज़ की समस्या है और आप गर्भवती होने की प्रयास कर रहे हो और जब आपका इम्प्लांट का समय चल रहा है तो इनको आपको अवॉइड करने चाहिए बिल्कुल, नहीं तो आपका गर्भ खराब हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं। अगर आपकी इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि ओवुलेशन के 1 हफ्ते बाद इम्प्लांट की प्रक्रिया आती है, तो आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आपको बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों पे भी नहीं जाना है, नहीं तो ये आपका इम्प्लांट फेल करने का काम करता है। अब महिलाएँ बोलेंगी मैं तो तनाव लेती नहीं हूँ, तनाव आप लेते हो। देखिए फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं का ये मेरे पास कमेंट आता है, मैं जिससे बात करती हूँ उनकी समस्याएं सुनती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि बोलती हैं कि जब तक मैंने बेबी प्लान करना शुरू किया है मेरा जो है पीरियड डिसबैलेंस हो गया है। तो इसका एक ही मतलब है कि आप डेट बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हो। आप डेट, ये मेरा ओवुलेशन का फेज है, ये मेरा इम्प्लांट का फेज है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, तो आपको बहुत ज़्यादा डेट को कैलकुलेट नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा उधर आप बोलोगे कि डेट को कैलकुलेट करने से क्या स्ट्रेस होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस ऐसे चीज़ों में हो जाएगा जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इन सारे टिप्सों को आपको फॉलो करना है सर्दियों में, ताकि आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया फेल ना हो, इम्प्लांट की प्रक्रिया अच्छे से हो जाए और आप अच्छे से गर्भवती हो जाएँ और गर्भ की प्रक्रिया जो चल रही है वो अच्छे से हो जाए। आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्पफुल मिला होगा और सर्दियों में क्या-क्या खाना चाहिए इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कोई भी A to Z क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।